मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार मैंने कहीं नमस्कार। पढ़ा था कि अगर आपके किडनी में बार-बार स्टोन्स बनते हैं, तो अनार का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, क्योंकि अनार हमारे शरीर में ताकत, एनर्जी और खून की कमी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही फेमस है। कोई भी ज़्यादा बीमार पड़ता है, खून की कमी हो जाती है, तो अक्सर कहा जाता है कि अनार का रस पियो। मैंने पढ़ा था कि महाराष्ट्र के नासिक में एक बार एक बुजुर्ग जानकार ने बताया था कि अनार के 100 ग्राम पके हुए दानों को हफ्ते में 2-3 बार चबाते रहना चाहिए। इसके चबाने से खून भी बढ़ता है और किडनी और लीवर की सेहत भी बढ़िया रहती है। अब देखिए, जिस तरीके से उन बुजुर्ग ने अपनी बात रखी थी, तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने खोजबीन भी की थी, रिसर्च पेपर और आर्काइव भी खंगाले थे और उसमें जो है बड़ी हैरान करने वाली जानकारियां मिली थी। वो जानकारियां इस तरीके से थी कि अनार उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है जिन्हें शरीर में बार बार किडनी स्टोन्स होने की शिकायत रहती है। वैसे तो किडनी स्टोन से त्रस्त लोगों को बीज वाले फल और सब्जियों से मतलब जो है दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि बीजों में जो ऑक्सलेट्स होते हैं वो किडनी स्टोन्स को बनने में मददगार होते हैं। लेकिन अनार के जो दाने होते हैं वो अलग तरह से काम करते हैं। अनेक टेस्ट ट्यूब और ह्यूमन स्टडीज इस ओर मतलब इशारा भी करती हैं कि अनार जो होता है किडनी स्टोन्स बनने की प्रक्रिया में व्यवधान डालते हैं। अतः अनार का जो सेवन होता है वो किडनी स्टोन को बनने से रोकने में किया जाता है। अच्छा, एक शोध पत्रिका थी यूरोलिथियासिस। ये 2014 में इन्होंने एक पेपर जो है इन्होंने रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था, जिसे ट्रेसी और उसकी साथियों ने मतलब जो है क्लिनिकल रिसर्च में बनाया था। उसमें उन्होंने बताया था कि अनार खून में उपस्थित ऑक्सलेट्स, कैल्शियम और फॉस्फेट्स के कंसंट्रेशन को नियंत्रित करता है, जिससे किडनी में स्टोन्स बनने की प्रक्रिया जो है रुक जाती है, बाधित हो जाती है। अब देखिए, समझिए, ऑक्सलेट्स, कैल्शियम और फॉस्फेट्स ही वो तामझाम है जिनसे किडनी स्टोन्स बनते हैं। यानी कि अनार से जुड़ी ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी, क्लिनिकल रिसर्च पेपर जो बनाया था, तो उसके हिसाब से जो नासिक वाले जो बुजुर्ग ने ये बात कही, तो आई थिंक उनकी जानकारी कतई जो है गलत नहीं थी। अब आप समझिए, ये क्लिनिकल रिसर्च जो हुआ है 2014 में, लेकिन हमारे देश में बुजुर्गों को और पुराने समय में ये हजारों साल पहले से ज्ञान था कि अनार के दाने खाने से किडनी स्टोन्स बनना बंद हो जाते हैं। अब समझिए हमारा पारंपरिक ज्ञान कितना आगे था। जो रिसर्च विदेशों में आज हो रहा है, ये बात हमारे जो है, जो किताबें हैं, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं या दूसरी जो हमारी चरक संहिता है, उनमें जाने कब से लिखी हुई है। अब देखिए, इस चीज को समझिए, अगर आपके किसी परिवार में किसी को, आपको या बार-बार किडनी स्टोन्स बनने की शिकायत रहती है, तो 100 ग्राम दाने हफ्ते में 1 या 2 बार चबा जाइए, जब-जब मौका मिले। कोई नुकसान तो इसमें होगा नहीं। नुकसान छोड़िए, इसमें आपको फायदा ही होगा। एक तो एनर्जी मिलेगी, खून बढ़ेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि इसके करने से कोई आपको बस हाँ, ये है कि अनार खाने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है? अब सीधी-सी बात ये है कि इसको आप एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर समझ सकते हो। दिस इज नॉट ए ट्रीटमेंट, इट इज ए प्रिवेंटिव मेजर। और कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो भैया, प्रिवेंटिव मेजर को अपना लो। हो सकता है कि जिन लोगों को बार बार किडनी में स्टोन बनने की जो है मतलब प्रॉब्लम तो हो सकता है उससे उनका भला हो जाए। अच्छा, गाल ब्लैडर के बारे में मैं बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो भैया, किडनी स्टोन के बारे में तो ये आइडिया है, और अगर आपका दिल करे तो ये करके देख लो, क्योंकि जिसको परेशानी होती है वो हर प्रकार के उपाय करके देखता है। तो मुझे लगता है ये बड़ा सस्ता सा उपाय है, इसमें कोई ज्यादा तामझाम भी नहीं है। और 100 ग्राम अनार जो है हफ्ते में 2 से 3 बार तो चबा चबा के खाए जा सकते हैं। भैया, जूस ना पीना, अनार चबा चबा के खा लेना। तो हो सकता है कि उससे किडनी स्टोन जो है बनना बंद हो जाए। और गाल ब्लैडर के स्टोन पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर उसमें भी फायदा होता है तो जय जय।
दोनों तरफ भलाई है ना? क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो है हमारी जो कहते हैं ना प्राचीन चिकित्सा पद्धति में तो लिखी हुई हैं, लेकिन अब इस समय जो हमारा समय चल रहा है, इस पोल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में ये चीजें कितना फायदा करती हैं, कितना इनसे जो है आपको रिजल्ट मिलता है, इसके बारे में तो जो इंडिविजुअल यूज करेगा वही बता सकता है। हम लोग जो चीज पढ़ते हैं या जिस चीजों के बारे में पता चलता है वो आप तक पहुंचा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करिए, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। कोई भी ज्ञान से भरी हुई बात होगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे और आपका जो ज्ञान का जो सागर है, उसको हम भरते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।